हेलो दोस्तों, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ा था, उसके महलों के बारे में, उसके उपनाम, उसकी स्थिति, विस्तार, चित्तौड़गढ़ के बारे में सारी डिटेल हमने पढ़ी थी। आज हम चित्तौड़गढ़ के मंदिरों के बारे में, उसके तालाब, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ आदि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमें पता है कि चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप की वीरता का गुणगान करता है, मीराबाई की भक्ति का गुणगान करता है, पन्नाधाय के त्याग और बलिदान की गाथा कहता है। तो इसमें कुछ मंदिर स्थित हैं, उनके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। चित्तौड़गढ़ में स्थित मंदिर, सबसे पहले हम कालिका माता के मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक सुंदर मंदिर है। सबसे पहले इसे सूर्य मंदिर कहा जाता था। कालिका माता गुहिल वंश की इष्ट देवी है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था और यह मंदिर महामारू शैली में है। महामारू शैली यह पंचायतन नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मंदिर निर्माण की 2 शैलियाँ होती है। एक नागर शैली होती है, वैसे तो 3 शैलियाँ होती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 शैलियाँ मानी जाती है। एक नागर शैली होती है, एक द्रविड़ शैली होती है और एक मिश्रित, जिसे बेसर शैली भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार की जो शैलियाँ होती हैं वह मंदिर निर्माण की शैली होती है। नागर शैली उत्तरी भारत में है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है और बेसर शैली इन दोनों का मिश्रण बेसर शैली कहा जाता है। नागर शैली को आर्य शैली भी कहा जाता है क्योंकि यह उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। द्रविड़ शैली में मंदिर छोटा और उसका प्रवेश द्वार बड़ा होता है, जिसे गोपुरम महागोपुरम कहते हैं। और नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण बेसर शैली में होता है। नागर शैली में मुख्यतः हिंदू मंदिर आते हैं, जिनमें हिंदू मंदिरों में जिसमें मंदिर बड़े होते हैं, चबूतरे पे स्थित होते हैं, मंडप पे स्थित होते हैं, गर्भगृह होता है। ऐसे मंदिरों की विशेषताएं नागर शैली में देखी जाती है। नागर शैली में एक एकायतन मंदिर होता है और एक पंचायतन होता है। एकायतन में गर्भगृह में एक ही भगवान की मूर्ति होती है और पंचायतन में 5 भगवान की मूर्ति होती है। मुख्यतः यह विष्णु को समर्पित मंदिर होते हैं, लेकिन विष्णु, शिव, पार्वती, गणेश, सूर्य और शक्ति, इस तरह से 5 होते हैं। आगे जो ये कालिका माता का मंदिर है, यह एक सूर्य मंदिर था, लेकिन वर्तमान में इसे कालिका माता के मंदिर के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए समिदेश्वर मंदिर, जिसे मोकल मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मोकल मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था। महाराणा मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। महाराणा मोकल के पुनः निर्माण की वजह से इसे ही क्या कहा जाता है, मोकल मंदिर कहा जाता है। कुंड के उत्तरी छोर पर, कौन सा कुंड, गोमुख कुंड, गोमुख कुंड के उत्तरी छोर पर यह समिदेश्वर मंदिर स्थित है। ये बहुत ही भव्य मंदिर है, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है कि इसकी कलाकृति, बारीक कलाकृति है, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इस मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। दोस्तों, भोज है, यहाँ पे भोज है, ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे भोज ने 11वीं सदी में करवाया था। इसे त्रिभुवन नारायण शिवालय और भोज का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यह विष्णु मंदिर है, विष्णु को नारायण कहते हैं, इसलिए इसे त्रिभुवन नारायण शिवालय और भोज शिवालय भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के मंदिर है, इसलिए इसे शिवालय कहा जाता है। इसका जीर्णोद्धार महाराजा मोकल ने 1428 में करवाया था। 1428 में महाराणा मोकल ने जब इसका जीर्णोद्धार करवाया, तब इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में नीचे शिवलिंग स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शिवालय कहा जाता है। मंदिर में 2 शिलालेख है। पहला शिलालेख 1150 का है, जिसके अनुसार गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल का अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज को परास्त करने और चित्तौड़गढ़ आने का उल्लेख किया गया है। इस बारे में हमें ज्ञात होता है। दूसरा शिलालेख 1428 का है और महाराणा मोकल से संबंध बताता है, क्योंकि महाराणा मोकल 1428 में चित्तौड़गढ़ के राजा थे। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कुंभ श्याम मंदिर, जिसे महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए जाने के कारण इसे कुंभ श्याम मंदिर कहा जाता है। कुंभ श्याम मंदिर, दोस्तों ये कुंभ श्याम मंदिर है, यह हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक तो होता है कुंभा स्वामी मंदिर, एक तो कौन सा है, कुंभा स्वामी मंदिर है, एक है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ
श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और कुंभास्वामी मंदिर ये कुंभलगढ़ में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब कुंभ श्याम मंदिर आए तब हमें चित्तौड़गढ़ करना है और कुंभास्वामी मंदिर आए तो हमें कुंभलगढ़ करना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में करवाया गया था। कुंभ श्याम मंदिर एक प्रतिहार कालीन मंदिर है। महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था, क्योंकि इस मंदिर का पहले निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था, इसलिए इसे प्रतिहार कालीन माना जाता है। जब इसके केवल भग्न अवशेष बचे थे तब इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए इसे कुंभ श्याम मंदिर भी कहा जाता है। आगे हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई का जो मंदिर है, मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की एक सबसे बड़ी भक्त थी, उनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था। सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनके साथ में इनका विवाह हुआ था 1516 में। 1516 में विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है और मीराबाई अपने आप को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर देती है। उनके इस भक्ति भाव को देखते ही महाराणा सांगा ने उनके लिए इस मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। महाराणा सांगा के द्वारा यह मंदिर निर्मित किया गया है। इस मंदिर में भक्त शिरोमणि मीराबाई की प्रतिमा के साथ केवल एक तस्वीर ही लगी हुई है। अब दोस्तों हम ये सोचे कि मंदिर में कोई मूर्ति क्यों नहीं है। दोस्तों इस मंदिर में मूर्ति थी, लेकिन जब अकबर ने आक्रमण किया था तब आमेर के कछुआ वंश के शासक थे मिर्जा राजा मानसिंह। उन्होंने यहाँ पे अकबर की सेना का सेनापतित्व किया था और उस समय उन्होंने यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की जो प्रतिमा थी उसे यहाँ से वो आमेर ले गए थे। इस कारण वर्तमान में इसमें कोई मूर्ति नहीं है और मीराबाई की केवल एक तस्वीर लगी हुई है जिसकी केवल पूजा की जाती है। इस मंदिर की मूर्ति वर्तमान में आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। दोस्तों जब मिर्जा राजा मानसिंह मूर्ति को आमेर ले जाते हैं तो मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी थी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर, और इसमें वही मूर्ति लगाई थी जो यहाँ पे मीरा मंदिर में थी। मीराबाई के इस मंदिर में उनके गुरु रैदास की भी छतरी है। गुरु रैदास की 4 खंभों की छतरी है। गुरु रैदास मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने मीराबाई को पूरी तरह से अध्यात्म से जोड़ दिया था। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली में बना हुआ है। इंडो आर्य या इंडो यूनानी शैली भी बोला जा सकता है। आगे हम बढ़ेंगे तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उनका दासी पुत्र था बनवीर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तुलजा भवानी माता के इस मंदिर का निर्माण बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल जहाँ पे फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है उसके पास ही इस मंदिर का रामपोल के दक्षिण द्वार पर इसका निर्माण करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली स्थित है और तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। तुलजा भवानी मंदिर छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी माना जाता है। आगे हम बात करें तो श्रृंगार चौरी, यह एक जैन मंदिर है। श्रृंगार चौरी एक जैन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1448 से 1458 के बीच वेलका ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण वेलका के द्वारा करवाया गया था। यह एक जैन मंदिर है। इस मंदिर में कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसे बागेश्वरी भी कहा जाता, का विवाह हुआ था मंडुलिक के साथ में इनका विवाह हुआ था, इसलिए इसे श्रृंगार चौरी मतलब विवाह के लिए जो मंडप बनाया जाता है उसे चौरी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को श्रृंगार चौरी भी कहा जाता है। आगे सतबीज देवरी भी एक जैन मंदिर है। सतबीज देवरी भी एक जैन मंदिर है तथा इस जैन मंदिर में छोटी छोटी 27 देवरियां बनी हुई है। सप्त प्लस 20 इक्वल टू 27, यानी कि सतबीज देवरी, इसलिए इसे 27 देवरियां होने के कारण इसे सतबीज देवरी मंदिर कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में बना यह भव्य मंदिर जैन मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी के काम के लिए जाना जाता है। मुख्य प्रतिमा तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की बड़ी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों मेरा मानना है कि हमेशा
आँखों देखी चीज़ हमेशा ज़्यादा याद होती है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे विथ फ़ोटो डिस्क्रिप्शन लेके आई हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कभी किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड ना हो। आगे हम चित्तौड़गढ़ में स्थित जलाशयों के बारे में चर्चा करेंगे। गोसुंडी की बावड़ी, ये रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी के द्वारा निर्मित है। भीमलत कुंड, ऐसा माना जाता है कि भीम ने लात मारकर इस कुंड का निर्माण करवाया था। गोमुख कुंड, इसी कुंड के पास रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। 16,000 रानियों के साथ में जौहर किया था। दोस्तों कहीं पे 1600 बताया जाता है, कहीं पे 16,000 बताया जाता है। ये हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि कितनी रानियां थी, बस रानी पद्मिनी ने जौहर किया था 16,000 रानियों के साथ में। खातन की बावड़ी है, घी तेल बावड़ी है, रत्नेश्वर तालाब है, जिसका निर्माण राजा रतन सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे हम चित्तौड़गढ़ में स्थित भव्य 9 मंजिला इमारत विजय स्तंभ के बारे में बात करेंगे, जो चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा की अद्भुत स्थापत्य कला का एक उत्कृष्टतम उदाहरण है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ ये महाराणा कुंभा ने 1437 में, जब महाराणा कुंभा ने सारंगपुर की विजय की थी, सारंगपुर की विजय के बाद में इसका निर्माण करवाया था। 9 मंजिले विजय स्तंभ अपनी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था, जब उन्होंने महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था। मालवा विजय, महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 में मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। इसका उपनाम इसे जय स्तंभ, विजय स्तंभ, ध्वज, विक्ट्री टावर आदि कहा जाता है। इसके जो वास्तुकार थे वो थे जेता, नाथा, पामा, पूंजा। जेता, नाथा, पोमा और पूंजा इसके वास्तुकार थे। मेन तो जेता को माना जाता है, लेकिन इन चारों को ही इसके वास्तुकार थे। यह 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है। इसकी जो चौड़ाई है वह 30 फीट है तथा इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है, यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत भव्य है। इसके ऊपर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पूरा व्यू, पूरा नज़ारा देखा जा सकता है। इसका जीर्णोद्धार महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दुर्ग के ऊपर ही अपन आगे चर्चा करते हुए देखेंगे कि यह भव्य जो दुर्ग है, इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। मुख्यतः यह जो विजय स्तंभ है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिसे कवि अत्रि वह कवि महेश के द्वारा लिखा गया था। इसे प्रारंभ कवि अत्रि ने किया था, लेकिन कवि अत्रि की मृत्यु होने के बाद में, देहांत होने के बाद में कवि महेश ने इसे पूरा किया था। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे मूर्तियों का भव्य रंगमंच कहा है। क्या कहा है? मूर्तियों का भव्य रंगमंच भी कहा है। इसे विश्व मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस वन विभाग का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ को माना जाता है। कुल 90 लाख दोस्तों उस समय 1440 से 1458 के बीच में, 48 के बीच में, 1440 से 1448 के बीच में जब इसका निर्माण हुआ था, उस समय सोचो दोस्तों इस पे 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये कितना शानदार और भव्य है। यह राजस्थान की प्रथम स्मारक है, जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इसी क्रम में दोस्तों आगे हम जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। दोस्तों आरबीएससी की जो बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, उसमें इसे 6 मंजिला कहा गया है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों कि ऑप्शन में आपको 7 मंजिला है या 6 मंजिला है, उस हिसाब से ही आपको आंसर देना है। यह भी देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। इसका निर्माण, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजाशाह, दिगंबर जैन संप्रदाय के थे जीजाशाह, उन्होंने करवाया था। जीजाशाह और इनके पुत्र थे पुण्य सिंह। जीजाशाह और इनके पुत्र थे पुण्य सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म का प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को माना जाता है।
ऋषभदेव के समर्पित है। आदिनाथ या जो ऋषभदेव थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जो कि जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ को माना जाता है। वृषभ यानी कि बेल, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ को माना जाता है। ये इसको समर्पित है, आदिनाथ जी को समर्पित है। 76 फीट इसकी ऊंचाई है। यह जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की थी और समाप्त कवि महेश ने किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। आगे इसी क्रम में अपन चर्चा करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में बहुत ही सारे मंदिर, महल, छतरियाँ, तालाब आदि दर्शनीय स्थल है। साथ ही चित्तौड़गढ़ में जो रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। अक्सर हमें पूछ लिया जाता है कि गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के सेनापति थे। आला और उद्दल आ जाता है, रणमल रतिपाल आ जाता है आदि हमें से पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही हम आपको आगे के वीडियोस में ऐसी छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।